वेलकम टू डार्क नाइट लव शैरो। टुडेज टॉपिक ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का ट्रुथ क्या है, आपके पर्सन का सच क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं कि ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, आपके पार्टनर का करंटली क्या सच है जो वो हाइड कर रहे हैं, जो वो उन्होंने छुपाया हुआ है आपसे राइट नाउ। ऐसा क्या ट्रुथ है? लेट्स सी, ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, आपके पार्टनर का सच, आपकी पर्सन की सच्चाई क्या है। ओके, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, प्लीज इस बात को माइंड में रखा करें। और कोई पूछा तो मैं कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने बताया तो है आपको। और आई थिंक मेरे चैनल पे मेंशन भी है, मैं हाइड नहीं करती, है ना। मैं सब बताती हूँ, आप लोग रीडिंग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और जब अ, कुछ ऐसा होता है तो बताती हूँ, ठीक है। ऐसे क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बस अब जो बताना होता है बता देती हूँ, और क्या बताऊँ। पाकिस्तान से हूँ मैं, पाकिस्तान के शहर कराची से हूँ, ठीक है। शहर कराची, द लाइट ऑफ सिटी। ओके, देखते हैं आपके पर्सन का सच क्या है। ओके, फाइव ऑफ पेंस। ओके, फाइव ऑफ पेंस। कहाँ चल रही है ये आर्ग्यूमेंट एंड फाइट? ओके, सही। ओके, ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। ओके, मेडिटेट करें आप अपने पार्टनर को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। आपके पर्सन का ट्रुथ, आपका कनेक्शन आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से स्टॉप हुआ है, खासतौर पे एक मदर फिगर, ठीक है। मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान की मदर फिगर की वजह से कुछ ना कुछ चल रहा है। लेट्स सी, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अगर आप लोग की मैरिज भी हुई भी है तब भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है इस इंसान के फैमिली मेंबर्स का, आपके इन लॉस का, ठीक है। ओके, ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। आउटसाइड इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आपका रिश्ता स्टक है। आपके पर्सन अगर इस बात को आपके सामने ओपनली रखते नहीं है, खुलकर डिस्क्लोज नहीं करते, तो यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, ठीक है। आपका आपका कनेक्शन वहां स्टक हुआ है। ओके, इस इंसान को लगता है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, पैशनेटिव अट्रैक्शन है इस इंसान। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव अभी भी है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू स्पार्क आ सकता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, ये इस कनेक्शन में अभी पोटेंशियल है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का, एक न्यू स्टार्ट करने का, ठीक है। एक रीस्टार्ट करने का। आपके पर्सन इधर रीस्टार्ट, रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है डिवाइन एक बार आपके और इस रिश्ते को एक चांस और दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग, बहुत ज्यादा यहाँ पर आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है। ऐसी बात नहीं है कि आपके पर्सन, अगर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को, इस मैरिज को एक सेकंड चांस देने की बात है, तो इंसान ये सेकंड चांस देना चाहता है। लेकिन आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आपको जो लगता है बैक स्टेपिंग हुई, आपको जो लगता है चीट किया गया आपको, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट, या बहुत ज्यादा यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप को आपको लगता है जो माइंड गेम्स थे वो खास तौर पे आपके
आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से ये सब कुछ क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली या आपके पर्सन का माइंड बहुत ज्यादा ब्लॉक, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को वैल्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर काफी डिफेंसिवनेस है, डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन विश करते हैं कि आप लोग की भी चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन आपके पर्सन हीलिंग करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। आपके पार्टनर विश करते हैं कि आप लोग के बीच एक स्टेबल कनेक्शन स्टार्ट हो, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, या एक इमोशनल बिगनिंग, ठीक है। ये इंसान जानता है आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप इंतजार कर रहे हैं सिचुएशन के डेवलप होने का, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन कोई टॉक्सिसिटी रिवर्स हो रही है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी स्पेसिफिक इंसान की वजह से बहुत बुरा तरीके से स्टक था, तो एक रिवर्स हो रही है। अगर कोई फीमेल या कोई मेल थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, तो वो भी रिवर्स हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पहले ज्यादा थी, तो मुझे अब इतनी नहीं लग रही। आपके पर्सन का कहीं ना कहीं जैसे कि होता है ना, वो एक लॉट्स खुलना स्टार्ट हो रही है, जो गिठाने जो आपके पर्सन के दिमाग में बंधी हुई थी, जैसे कि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हुई थी ना, ये वजह, इसलिए एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता, इसलिए इसको अपने घर वापस लेकर नहीं आ सकता, कुछ इस टाइप की। अगर सेपरेटेड भी थे आप लोग, तो यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है, या एक डिवाइन गाइडेंस है या डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते को, कि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आप लोग की मैरिज होने वाली थी, तो ये इंसान मैरिज को लेकर सोच रहा है, एक रीबर्थ लाने के बारे में सोच रहा है, रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपके साथ माइंड गेम्स खेल के इस रिश्ते को छोड़कर गया है, ये आपके साथ डिफेंसिव हो गया था, और अपनी विशेस के ऊपर फोकस हो गया था, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस हो गया था। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या कोई ऐसी फीमेल को इसने अप्रोच किया था, या ऐसे इंसान को इसने अपने साथ, उस ऐसे इंसान का टाइम स्पेंड करना चाहता है जो इसके जैसा स्टेबल है, या एक बिग, मतलब कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से वो इंसान बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ आपके साथ इनजस्टिस करके गए। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था जहां वो आपके पर्सन जा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। आपके पर्सन मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन कुछ रियलाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को जो मेंटल पीस, सुकून, जो स्टेबिलिटी आपके साथ मिल सकती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती, ठीक है। थोड़ी लेट ये चीज रियलाइज हुई, लेकिन आपके पर्सन को बिल्कुल रियलाइज हो रही है। कोई टॉक्सिसिटी आपकी रिलेशनशिप से रिमूव हो रही है। कोई ये वो इंसान है जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब वो आपको समझना चाहता है। वो इंसान है जो बहुत ज्यादा साइलेंट था, एक आपके साथ हिडन ट्रुथ रखना, हिडन सीक्रेट्स रखना, लेकिन ये आपके साथ कुछ प्लान करना चाह रहा है। ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रोक, मतलब कि एक हार्ट ब्रेक है, पेन है, डिस्टर्ब है, थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पेन है इस कनेक्शन में आपके और इस रिश्ते में। इस इंसान को पता है यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जो बिल्कुल सुनने और समझने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन अब ये आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, या आपके और मतलब कि आपको ये अपनी लाइफ में उस जगह देख रहा है जहां पर इसका पार्टनर होना चाहिए। इसको ऐसा फील हो रहा है आप जैसा ही तो इंसान चाहिए था, इसने आपको छोड़ा क्यों, या आपको उसने रिजेक्ट क्यों किया, या इसने आपके साथ क्यों नहीं कोशिश करी एक बार, ठीक है। क्यों इतना सेल्फिश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि अपनी फैमिली की बातों में आके, या आउटसाइड इंटरफेयर लोगों की चीजों में आके इसने सोचा कि मैं अपने काम और कैरियर पे ध्यान दूं, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करके मिलेगा क्या यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान काफी इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, इसको नीड है एक इमोशनल सपोर्ट और हीलिंग की, लेकिन आई डोंट थिंक सो यहाँ पर चीजें इतनी बैलेंस हो पाएंगी आप दोनों के बीच, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग का बहुत पुराना कनेक्शन था, ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोच रहा है, और 6 ईयर पुराना हो सकता है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन आप इसके दिल दिमाग पे सवार हैं। ये आपको अपने माइंड से रिलीज नहीं कर पा रहा है। इसको ऐसा लगा था अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, आपको निकाल देगा, या आपकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, आपकी जगह कोई और ले लेगा, ठीक है। ये अपनी लाइफ में लोगों से कनेक्ट हुआ, लेकिन एक इन एंड आउट एनर्जी में, मतलब प्लेयर काइंड एनर्जी बहुत ज्यादा। ये अपनी लाइफ में इसने अपने जिंदगी में एक प्लेयर काइंड लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करा है, काफी स्ट्रेस आउट। इसको ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा खासा मेरी लाइफ में इंसान जुड़ा हुआ था, मैंने क्यों अपनी लाइफ को डैमेज या डिस्टर्ब करा। आप काफी स्ट्रेस आउट है इस इंसान के इस नेचर की वजह से। आप चाहते हैं कि इंसान रियलाइज करे आपको यहाँ पर एक मतलब कि आप चाहते हैं यहाँ पर आपको आप चाहते हैं इस इंसान की अवेकनिंग हो, इस इंसान को रियलाइज करवाया जाए कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक करते हैं, आप कहीं ना कहीं से इसको देखते हैं सोशल मीडिया साइट से, और काफी साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब आप सोचते हैं कि इसको रिलीज कर दें आप,
ऐसे इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करने का क्या फायदा, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने बहुत ट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं एक आप लोग के बीच ना कोई टॉक्सिसिटी, एट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ सोर्स, कोई जैसे कि एक अजीब सा पैटर्न बना रहा आप लोगों के बीच। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने एक दूसरे को समझा नहीं, एक दूसरे को एक माना नहीं, मतलब कि कहीं ना कहीं एक इंसान जो है ना सीरियस होने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए सब कुछ हुआ। कहीं एक इंसान अपने एंड से बहुत कुछ कर रहा था, एक इंसान को लग रहा था फ्यूचर प्लान, तो एक इंसान की नीयत में खोट था, ठीक है। एट द एंड, एट द मोमेंट कुछ ऐसा हुआ कि चीजें डिस्टर्ब हो गई और एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया, ठीक है। जहां लग रहा था चीजें बन गई हैं, बैलेंस हो गई हैं, स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे और कुछ प्लान कर पाएंगे यहाँ पर इन फ्यूचर, तो चीजें कुछ सी और ही तरफ मूव कर गई, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस आउट की एनर्जी है, कोई यहाँ पर एक स्ट्रेस है, इन एंड आउट एनर्जी रही, ठीक है। बातचीत हुई ना हुई, वेट करते रहे, एक वेटिंग एनर्जी। आप चाहते हैं ये आए ना आए, लेकिन ये इंसान रियलाइज करे, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने किस तरीके का रिलेशनशिप ब्रेक किया है, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसा लग रहा था, ये इंसान आपको काफी बस होल्ड करके रखना चाहता है, स्टक करके रख रहा था, बाकी इस इंसान को कभी आपको कुछ देना ही नहीं था, ठीक है। आप इस वाली थॉट में है। पेज ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पे, प्लेयर काइंड एनर्जी। पेज ऑफ फेंस मतलब बहुत प्लेयर टावर मूवमेंट है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर आप चाहते हैं कि जैसे कि जिस तरीके से यहाँ पर आपकी चीजें बिखरी है ना, इस इंसान को समझ में आए किसी का बनी बनाई चीजें कैसे बिखरती हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अंदर डावलिश एनर्जी रही है। स्टेबिलिटी, इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करने के बजाय इसने बहुत एक इस चीज को बहुत नेगेटिवली टैकल करा। ये जानता था कि आप मैरिज करना चाहते हैं, इसने आपको कंट्रोल करा, ठीक है, इसने आपको मेंटली कंट्रोल करा, इसने आपके इमोशंस को कंट्रोल करा, आपके माइंड को कंट्रोल करा। लेकिन फिर एट दी एंड जब एक बात आई कि चीजों को चलो डेवलप करते हैं या स्टैंड लेने की बात आई, तब इसने स्टैंड नहीं लिया। रिलेशनशिप चाहिए था, रिलेशनशिप की सारी मतलब के एक एंजॉयमेंट चाहिए थी, लेकिन इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए थी। आपको ये चीज एट दी एंड समझ में आई, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मतलब कि एक विक्टिम अपने आप को शो करता है कि मैं, जैसे कि मैं विक्टिम था या आउटसाइडर इंटरफेयर था, आउटसाइडर ओपिनियन थे, लोग क्या कहेंगे, फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ, फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, फैमिली नहीं मान रही। बहुत अजीब और गरीब मीन से रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिले। सेल्फिश ये इंसान खुद हुआ हुआ था, ठीक है। तो ये इंसान जानता था आप डे वन से इस रिश्ते में मैरिज करना चाहते हैं और आप इसी के लिए इसके साथ कनेक्टेड है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये एक मतलब कि एक पोटेंशियल पार्टनर होना चाहिए, फाइनेंशियली वेल होना चाहिए, इसको एक सपोर्ट मिल जाएगी, इसका एक, इसने ऐसे इंसान को डेट भी किया होगा, मे बी पॉसिबल, जब यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, क्योंकि एट की एनर्जी एक फीमेल टॉक्सिक को दिखाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसने अपनी जिंदगी में फेस किया है। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन का हिडन ट्रूथ है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, ये एक बेचारा था और ये एक मतलब कि एक इस तरीके के इंसान को आप डील कर रहे थे जो खुद एक प्रॉब्लम्स में था, जो खुद एक फंस गया था और उसकी कोई गलती नहीं है, नहीं, आपके पार्टनर की गलती है। स्लो बट स्टेडी आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो रहा, लेकिन आप यहाँ पर खड़े थे, आप चाहते थे कि ये इंसान आपको सपोर्ट करे, तो आप चीजों को बना के रखने के लिए काम करेंगे। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ने आप लोग को अलग किया क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही थी, आप समझ रहे थे ये इंसान इतना परफेक्ट नहीं है, आपका परसेप्शन बदला, आप इसके लिए काफी इनोसेंट, आप इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। हमेशा आपका नजरिया इस इंसान के लिए ऐसा रहा है कि यार इसका कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, स्टेपिंग इल्यूजन, आप इल्यूजन से बाहर आए हैं, ठीक है। आपने इस इंसान की एक रियलिटी फेस करी है, रीट्रीट, आप अपने सेल्फ के साथ रीट्रीट पे गए, आपने अपने सेल्फ के साथ दोबारा कनेक्ट होना, अपने सेल्फ को टाइम देना स्टार्ट किया। ये इंसान आपको एक सेल्फ लव नहीं करने देता था, ये इंसान आपको मेंटली तौर पे एक कॉन्फिडेंस नहीं आने देता था कि आप भी किसी काबिल हैं, आप भी एक वर्थड हैं, आपकी वर्थ नहीं चाहता था कि आप जाने, आप पहचाने अपने सेल्फ को, आप इसी एक चेजिंग मूड में रहे, डेस्परेट रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, मतलब कि आपको कंट्रोल करने का एक अलग ही मजा था। होते हैं लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है लोगों में, जब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक लोग गिर सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। फिर जब एक पॉइंट आया स्टैंड लेने का, बात करने का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का, तभी इंसान पीछे हटा है, ठीक है। क्योंकि तब इसको याद आया इसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तब याद आया कि फैमिली नहीं मानेगी, तब याद आया कि फैमिली कहीं और करवाना चाहती है। तो बहुत सी चीजें याद आई होंगी अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मैटर्स में। आपको जब इस इंसान ने छोड़ा, जब आपको समझ रहे थे कि यार अब तो सब कुछ डन हो गया, अब सब कुछ डन होने वाला है, तब
ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ, ट्रुथ्स रिवील हुए, तो आपको तब पता चला है कि यार ये क्या हो रहा था, बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द स्टोरी चल क्या रहा था। ठीक है, तो एक टावर की एनर्जी यहाँ पर आप लोग के, यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो एक अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग, आपके आपके सामने सच्चाइयाँ रिवील हुई हैं, ट्रुथ्स रिवील हुए हैं कि क्या हो रहा था इस सिचुएशन में, ये इंसान किस तरीके का इसका एक रियल फेस है, कितना पॉलिटिकल इंसान है, पॉलिटिक्स खेल रहा था, इतने आपको कंट्रोल करना चाह रहा था मेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पर्सन का हिडन ट्रुथ यही है कि आपके पर्सन, लेट्स सी, देखती हूँ अब आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। करंटली आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, करंटली आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। रिस्क टेकिंग, ये इंसान आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड कोई सोच रहा है कुछ ना कुछ आपको लेकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं अब आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा हो सकता है इंसान आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, जरूर स्टेप तो लेना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता कि आपका रिएक्शन कैसे होगा, आप क्या किस तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको अपनी लाइफ में दोबारा। किसी ने इसको एडवाइस किया, किसी ने इसको गाइड किया है इस कनेक्शन के लिए। आप ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी का। ऐसा हो सकता है काफी डिफरेंसेस की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एक डिस्टेंस पे गया था, या डिफरेंसेस इतने हो गए थे कि आप लोग का रिश्ता सही बन नहीं पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ वेंस की एनर्जी, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। इंसान दूर से आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा आप इसके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, अपनी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान अपनी लाइफ में। ये इंसान चाह रहा है कि आप इसकी तरफ खुद एक्ट कर लें। भाई स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस आउट है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इसको अब कोई इसकी लाइफ में किसी तरीके का टावर मोमेंट चल रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जब ये आपकी लाइफ में आए तो चीजें हाइड करे, लेकिन ये सब कुछ इसके ईगो सेल्फ की वजह से हुआ। इसको अब ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये इसका एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल मेट टाइप इंसान, इसको ऐसा फील हो रहा है कि एक सोल काइंड ये रिलेशनशिप था। ठीक है, एक न्यू साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाह सकता है। अब आप यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, आप तो मूव ऑन नहीं कर गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली प्लान करना चाह रहा है, मतलब कि ये ड्रीम देख रहा है कि आपके साथ चीजें दोबारा स्टार्ट हो जाएं, आप उसी तरीके से इसको वापस मिल जाएं। ठीक है, तो शायद आप डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप को टूटे हुए 10 मंथ्स हो चुके हो सकते हैं, या 1 ईयर हो गया आप लोग की बातचीत नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी को बहुत ईगोस्टिक है, बहुत ज्यादा एक जो भी इसके पास चीजें हैं ना, उसका बहुत ईगो है, उस चीज को बहुत प्रायोरिटाइज, बहुत वैल्यूएबल समझता है अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें इसीलिए, असल में पता है क्या, कुछ लोग होते हैं जब प्यार ज्यादा मिल जाता है ना, अपने आप को बहुत वैल्यूएबल समझते हैं कि उनकी तो बहुत ही वैल्यू, उनको कुछ भी मिल सकता है, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई भी उनकी लाइफ में ऐड हो सकता है। तो ऐसे ही है बस। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।